हेलो स्टूडेंट। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, जिसके अंदर बी पर हमारे को समकोण दे रखा है। बी पर क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है। डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे बनेगा। ये बी पर हमारे को समकोण दे रखा है। आगे देखना बच्चों, और क्या दे रखा है। जो भी हमारे को गिवन होगा ना, क्या गिवन मतलब जो हमारे को दे रखा होगा ना, तो हमको पहले ऐसे लिख लेना है क्वेश्चन में, हमारे आंसर शीट में। और इसके अंदर ए बी दे रखा है हमारे को 20 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 77 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो अब ज्ञात क्या करना है, हमारे को ज्ञात करना है साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगी अब मैं आपको बताता हूँ, है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमारे को दे रखा ए बी बी सी। और अब हमारे को पहले ट्रायंगल बना लेना है ए बी सी का, है ना। तो ये ट्रायंगल बना लेना है। बी पर हमारे को 90 डिग्री रखना है, ठीक है। अब बी पर हमने 90 डिग्री रख दिया। और हमारे को क्या दे रखा था, हम इसको बी मान लेते हो, इसको ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, या इसको सी और इसको सी, कोई से भी आप कैसे भी आप इसको नाम को डिनोट कर सकते हो। तो ये हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। तो हमारे को ए बी क्या दे रखा है, मतलब ये ए बी, इसकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमारे को 24 सेंटीमीटर। ये देखो कहाँ पर दे रखी है बच्चों, ये देखो 24 सेंटीमीटर। और हमारे को ये बी सी, क्या ये बी सी दे रखा है हमारे को 7 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमारे को ये 25 सेंटीमीटर जो आया ना, ये हमारे को निकालना था। तो इसको कैसे निकाला, हमारे को लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये होता है कि हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर इजकल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये आधा कर्ण क्या है हमारे पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और आधार, आधार ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। और हमारे पास लंब क्या है बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू हमारे पास है, ये रही। ए बी की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी भी दे रखी है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आएगा 576 और इसका आएगा 49, है ना बच्चों। इसका आ जाएगा 49। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो इसके साथ सेंटीमीटर था 24 सेंटीमीटर, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा साथ में, तो इसलिए इसका स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर, अब बच्चों ना ए सी का स्क्वायर, तो अब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगी। या हम ऐसे कर सकते हैं कि ए सी का इधर से हटाएंगे रूट और स्क्वायर हटाएंगे और इधर लगा देंगे रूट, है ना। अब 625 का रूट क्या होता है आपको पता होगा, तो क्या होता है 25 होता है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारी ए सी की वैल्यू ये क्या निकल गई 25 सेंटीमीटर, है ना। अब हमारे को फाइंड क्या करना था, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो बच्चे देखो कैसे फाइंड किया हमने, देखो। तो पहले हमारे को क्या करना है, साइन ए मतलब ए को हमारे को क्या मानना है, जैसे साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। तो हमारे को यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है ए, और यहाँ आगे सी भी दे रखी है, उसका क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखी है, थीटा की वैल्यू क्या ए, तो साइन ए। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सबसे पहली वीडियो जो आपने देखी नहीं होगी तो जाकर देखिए। मैंने बताया था लाल बट्टा कक्का, क्या बताया था, लाल बट्टा कक्का। तो उसमें हमारे को ये होता है साइन की वैल्यू लंब बट्टा कर्ण, ये होती है आधार, ये किसकी वैल्यू होती है कोस की वैल्यू, और ये होती है टेन की वैल्यू। ये किसकी है साइन की, किसकी साइन की, ये कोस की, ये टेन की। मतलब लंब बटा कर्ण ये हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा। और इसका उल्टा मतलब टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट का आधार बटा लंब आ जाएगी, कोस की वजह से कर्ण बटा आधार, और कोसे की कर्ण बटा लंब। तो अब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू कैसे निकाली, तो साइन ए मतलब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण मैंने लिख दिया। अब देखो इसके अंदर लंब क्या है, मतलब थीटा होता है ना,
मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, वैसे अभी और बता देता हूँ। जो हमने ये हमारा क्या है कोण ए है ना, इसके सामने जो होता है ना वो क्या होता है लंब होता है, हमेशा क्या होता है लंब। और इस जो 90 डिग्री होता है ना इसके सामने क्या होता है हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। तो अब लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हमारे 7 सेंटीमीटर, 7 मतलब BC ये हो गया हमारा BC अपॉन, और कर्ण क्या हमारी AC, तो ये कर्ण हो गया AC, है ना बच्चों। तो इजकल टू अब हमारी BC कितनी है, BC है हमारी 7 सेंटीमीटर, और AC क्या है, AC हमारी ये इसके बीच में 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार कोस ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, आधार बटा कर्ण, क्या फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, ये कोस का फॉर्मूला होता है। तो ये आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार क्या है इसके अंदर आधार क्या है, ये AB क्या होता है AB, क्योंकि ये लंब ये आ गया इसके सामने वाला और इसके सामने वाला कर्ण आ गया, तो ये बचा क्या आधार, तो ये आधार। तो AB अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण क्या AC, तो क्या है AC, ये कर्ण हो गया। अब AB की वैल्यू हमारे पास 24 दे रखी है 24, और AC की वैल्यू 25, ये 25, ये आ गई हमारी cos A की वैल्यू। अब बच्चों देखो आ गया, अब हमारे को निकालना है साइन C। वहाँ पर क्या निकालना था साइन A, अब हमारे को क्या है साइन C पर निकालना है, हमारे को C वाले कोण पर निकालना है। तो मैं इसको मैं यहाँ पर लिखूँ या यहाँ पर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ भी अंतर नहीं है। अब मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, अब क्या होगा इसके लंब और कर्ण चेंज होंगे, उसमें थे ना वो उसके अलग थे, ये एक के थे, ये क्या ए कोण के थे, और यहाँ पर क्या अब C कोण हो गया, तो C के सामने ये हो गया लंब, और 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण, बचा जो आधार। तो यहाँ पर C लाया और यहाँ पर A लेकर आया, बी के ऊपर तो हमारे को 90 डिग्री रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब AB की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू दे रखी थी, और 25 हमने निकाल ली AC की वैल्यू, ठीक है। ए को यहाँ पर डिनोट कर दिया, यहाँ पर थीटा लिख दिया। हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर थीटा कर सकते थे और इसके सामने ऐसे, लेकिन ये उल्टा हो जाता था, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको सीधा करके लिखा है। अब देखो बच्चों साइन सी मतलब वही क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण। अब इसके अंदर लंब चेंज हो गया, ये किसी का लंब हो गया AB हो गया, तो AB अपॉन कर्ण क्या हो गया AC, ये हो गया AC। इसके अब हमारे पास AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये साइन सी की वैल्यू निकल गई। बच्चों समझ में तो आ रहा ना, अगर समझ में आता हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, है ना। अब देखना बच्चों cos C की वैल्यू निकालनी है, cos C के लिए भी हमारे लिए यही होगा, ये साइन की तो हमने निकाल ली, अब cos की निकालनी है। तो cos की होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अगर बच्चों ये कहाँ से लेकर आया आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण, तो आपको है ना पहली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से है। तो अब आधार क्या है इसके अंदर, ये क्या है BC, तो ये BC हो गया, और AC क्या है कर्ण, ये हो गया कर्ण AC। अब इनकी वैल्यू रख दो, BC हमारे पास 7 दे रखा है और ये हमारे को 25 दे रखा है। तो बच्चों हमारे को ये निकालना था, एक तो ये और ये, तो बच्चे ये निकल गए और ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो ऐसे ही हम अगर टेन ए की वैल्यू निकालने को बोल देते हैं तो 10A की भी निकाल देते थे। 10 का फॉर्मूला आपको मैंने इसकी अगली वाली वीडियो में बताया था कि साइन इसके अंदर A है ना, तो हमारे को यहाँ पर भी A लेना है और cos A। हम साइन A की वैल्यू ये निकाली, cos A की वैल्यू ये निकाली, तो ऐसे कर देते हैं 725 अपॉन 24/25, ये नीचे से नीचे कट जाता और 724 इसका 10A की वैल्यू आ जाती। इसी प्रकार हम सेक ए किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक C cos C किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कोसेक C। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, अगली वीडियो मिलते हैं।